एक ऐसी जिंदगी जो बचपन से लड़ाई में झोंकी गई और जिसने सिर्फ एक लड़ाई से पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया। वह था एक तूफान और मुगल सल्तनत का बाप बनकर लौटा। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जो पहाड़ों से आया था, लेकिन किस्मत में पूरे हिंदुस्तान की तख्त और ताज लिखकर लाया था। एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र बार बार टूटी, जिसकी सल्तनत छीनी गई, जिसके अपने ही खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन फिर भी वह इतिहास में मुगल सल्तनत का पिता कहलाया। वो कौन था, कैसे आया, कैसे सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ दिल्ली के 1 लाख की फौज को कुचल डाला, और उसकी जिंदगी में वो कौन सी औरत आई जिसने ना सिर्फ उसका दिल बल्कि उसके फैसलों तक को बदल दिया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक फैसला है जो 1526 में लिया गया था और जिसकी गूंज आज भी हिंदुस्तान में सुनाई देती है। बाबर, जिसका जन्म हुआ तख्त की आग में 14 फरवरी 1483 फरगाना की घाटी। एक बच्चे का जन्म होता है, ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। बचपन से ही तलवार, तीर कमान और साजिशें, ये सब उसकी किस्मत में बुन दिया गया था। 11 साल की उम्र जब बाकी बच्चे खेलते हैं, तब बाबर बन गया था फरगाना का राजा। लेकिन ये ताज नहीं, एक जलता हुआ अंगारा था। हर तरफ दुश्मन, रिश्तेदारों के धोखे और बगावत। बाबर का संघर्ष, हार, भटकाव और बदनसीबी, बाबर को अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। अपना राज्य खो दिया, काबुल के पहाड़ों में भटकता रहा। लेकिन बाबर एक बात कभी नहीं भूलता, उसके खून में तैमूर और चंगेज का वारिस होना लिखा था, और उस खून में हार शब्द था ही नहीं। काबुल में उसने फिर से सेना बनाई, छोटे छोटे इलाकों को अपने अधीन किया, और धीरे धीरे एक बार फिर तख्त की गंध उसकी रगों में दौड़ने लगी। हिंदुस्तान पर नजर क्यों आया था बाबर? भारत उस समय सोने की चिड़िया था, लेकिन एक और चीज थी, लाखों की दिल्ली सल्तनत, लेकिन बिखरी हुई। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, भीतर से कमजोर, बाहर से घमंडी, और इधर बाबर के पास था अनुभव, युद्ध नीति और तुर्की तुखचा तोपे, जिन्होंने एशिया की लड़ाइयों को बदल कर रख दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। पानीपत का मैदान धूल से भर चुका था। बाबर सिर्फ 12,000 सैनिक, इब्राहिम लोदी 1 लाख से ज्यादा। लेकिन लड़ाइयां सिर्फ संख्या से नहीं जीती जाती हैं दिमाग और रणनीति से। बाबर ने बनाया तुगरमा, रणनीति, रथ रक्षा, आर्ट बैरिकेड्स, तोपखाना जो लोदी ने कभी नहीं देखा था। और जब तोपें दहाड़ी, लोदी की सेना टूट गई, दिल्ली का ताज गिरा और मुगल सल्तनत का जन्म हुआ। बाबर की जीवन साथी महम बेगम। बाबर भले एक योद्धा था, लेकिन उसका दिल भी था, जो हर रात अपनी एक ही रानी का नाम लिखता था। उसकी जीवन साथी थी महम बेगम, जिससे उसने 1507 में निकाह किया। महम बेगम सिर्फ रानी नहीं, उसकी सलाहकार थी, उसका भरोसा, और बाबर के सबसे प्यारे बेटे हुमायूं की मां। इतिहास कहता है, बाबर का काबुल पर फिर से कब्जा करने का निर्णय महम बेगम की हिम्मत की वजह से ही हुआ था। वह शांत थी, लेकिन उसका प्रभाव गहरा। बाबर का शासन कम समय, लेकिन लोहे की छाप। 1526 से 1530, सिर्फ 4 साल का हिंदुस्तानी शासन। लेकिन इन 4 सालों में बाबर ने न्याय व्यवस्था बनाई, सेना को अनुशासन दिया, व्यापार को सुरक्षित किया, अपनों के खिलाफ खड़े हो गए, लोगों को क्षमा दी। वह शराबी था, लेकिन दिल से इंसाफ पसंद, जंग में निर्दयी, लेकिन आम जनता पर दयालु। अंतिम दिन, एक पिता की कुर्बानी। बाबर जब बीमार हुआ, हुमायूं बुरी तरह बीमार पड़ा। राजवैद्यों ने कहा, अगर बाबर अपनी जान दे दे तो बेटा बच सकता है। कहते हैं, बाबर ने भगवान और खुदा के सामने अपनी जान की दुआ मांगी, और हुमायूं चमत्कारिक रूप से बच गया। 1530, बाबर की मृत्यु। मुगल सल्तनत के स्तंभ की पहली ईंट आज गिर चुकी थी, लेकिन उसकी नींव इतनी गहरी थी कि अगला 300 साल हिंदुस्तान मुगलों की कहानियों में ढलता रहा। एक ऐसी जिंदगी जो बचपन से लड़ाई में झोंकी गई, जो बेघर भी हुआ, बादशाह भी बना,
जो प्रेमी भी था, योद्धा भी, और जिसने सिर्फ एक लड़ाई से पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया। वह सिर्फ बाबर नहीं था, वह था एक तूफान जो तैमूरी खून लेकर आया और मुगल सल्तनत का बाप बनकर लौटा।